अरे संतोष, हाँ जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है शाम को लेट हो जाऊं। क्यों, कहाँ जा रहे हो वैसे? किसी काम से जा रहा हूँ। ऐसे क्या काम है जो आप मुझे नहीं बता रहे? अरे वो राम सिंह है ना, उसकी जमीन का मुकदमा चल रहा है, तो उसी सिलसिले में उसके साथ जा रहा हूँ। अच्छा जी, अभी तक उस मुकदमा का फैसला नहीं हुआ क्या? तुझे नहीं पता, कोर्ट कचहरी के मामले ऐसे ही होते हैं, बड़ा लंबा वक्त लगता है इनमें। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, पर आप जल्दी आ जाना। अरे बात तुम्हें उलझाए रखेगी, अब मुझे जाने भी देगी नहीं। अजय चले जाओ। पिताजी 1000 रुपए देना, मुझे जरूरत है, कहीं जाना है। अरे अभी तो दिए थे उस दिन तुम्हें। अरे पिताजी इतना टाइम ना, 1000 रुपए दो, मुझे जाना है। अरे भाई, बड़ा लंबा खर्चा कर दिया भाई तूने। पिताजी मैं लेट हो रहा हूँ, 1000 रुपए दो। बेटे इतनी क्या जल्दबाजी है? अरे माँ, हमारी उम्र है, हर चीज तुम्हें ना बता सकते, हमें कुछ काम में जाना है, अब सब चीज तुम्हें बताऊंगा क्या मैं? अच्छा ठीक है, तुम खड़े खड़े के देखो, इसने 1000 रुपया दो और तुम भी जाओ, फिर बोलोगे लेट करवा दिया। अरे अभी तो 2 दिन पहले दिए थे, इससे ये भी ना पूछूं कि कहाँ खर्च कर दिए। जवान बच्चों का सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। अजी तब जवान बालक हो जाना, उनने पूछा ना करते कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गए। पिताजी अगर तुम दोनों की बात खत्म हो गई तो मुझे 1000 रुपए दो, मुझे जाना है। अरे माँ, तू ही पिताजी से कह के 1000 रुपए दिलवा दे, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे तू भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रहा है? तू एक काम कर, रामपाल के घर चला जा, उसको मैंने 5000 रुपए दे रखे हैं। एक काम करना, 4 मुझे दे जाना, 1000 रुपए तू ले जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ले लूंगा उनसे। भैया अरे तो फिर जाओ, आज तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे बहना, तो पिताजी को पिला दिया दूध है, मुझे जरूरत ना नाश्ते पाश्ते की, मैं तो कहीं बाहर कर लूंगा जाके। पिताजी वो दूध पी लो आप। अरे जा, चली जा, पिटेगी क्या? बेटी तू एक काम कर, जाके तैयार हो ले, कॉलेज के लिए लेट हो रही है, जा। अरे तैने ही बिगाड़ रखा है इन्हें, बच्चों से हिसाब किताब भी नहीं लेने देगी। तू तो इनसे हिसाब किताब लेती नहीं, और मुझे भी हिसाब किताब नहीं लेने दे। अजी काहे का हिसाब किताब, ये जो कुछ है इन्हीं का तो है। फिर बालक है, इनकी अभी उम्र है, कल ना इनकी शादी हो जाएगी, फिर घर गृहस्थी में फंस के रह जाओगे आपके जैसे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों से हिसाब किताब रखना पड़ता है, और जितनी छूट तू दे रही है इतनी छूट देना ठीक नहीं है। एक दिन पछताएगी तू, देख लेना। हाँ पिताजी, राम राम। राम राम बेटी। ठीक है बेटा, चली जा। पिताजी 2000 रुपए दे दियो। अरे रुक, 1 मिनट रुको। है भाई दाता, तुझे क्यों चाहिए पैसे? माँ खेतों के लिए खाद और दवाई लानी है। खाद और दवाई लेनी है, पर उस दुकान में तो हमारी उधार चले है, तू जाके ले ले, तेरे पिताजी उसके पैसे दे देगा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। अरे 2000 रुपए दे देते तो क्या आफत आ जाती। क्यों दे देते, जब उस दुकान में हमारा खाता चल रहा है। अरे भगवान, बच्चों के 20 खर्चे होते हैं, और ये इतना सीधा है, ना मांग पाया हो। अजी तम भी ना, बस बालकों को ज्यादा छूट देनी अच्छी बात ना है। हाँ ठीक है, छोटे बेटे की बारी आई तो छूट देनी बेकार है, और उस बड़े बेटे की क्या, कहने से पहले पैसे निकाल कर दे देती है उसको। अच्छा अब तुम लेट नहीं हो रहे, जिस काम के लिए जा रहे थे जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे तू तो बात तुम्हें ही उलझाए रखेगी, तू कौन से जान देगी। ठीक है, फिर करेंगे बात। मन कर नहीं रहा, मेरा भी काम रुकवा दिया, झाड़ू लगा रही थी अच्छी खासी। कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। मिल गई तुम्हें फुर्सत, और ये बाइक यहाँ की जगह कहीं और खड़े कर आते। और का बीच रास्ते में खड़ा कर दूं? वो देख पीछे गाड़ी आ रही है, रास्ता भी तो होना चाहिए। अब तेने मैं लड़ने के लिए बुलाया हूँ। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हर समय चौथे आसमान पे रहते हो। अब साइड में हो जाओ, गाड़ी आ रही है, इधर आ जाओ। अब सारी बातें यहीं खत्म कर दो, और मुझे ये बताओ, अब हमारी शादी की बात भैया से करने कब आ रहे हो? अरे तुझे पता तो है, मेरी हिम्मत ना होती तेरे भाई से बात करने की।
तू एक काम कर, अपने भाई को मेरे घर भेज दे, मेरे पिताजी से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगी भैया से बात। और हाँ, जब तक मैं भैया से बात न कर लूं, इतने में मिलने नहीं आऊंगी। ले, खामा खा की नाराज होगे ना। अरे ठीक है, किसी दिन मौका देख के मैं आऊंगा तेरे भाई से बात करने के लिए। ठीक है, तो अब चले? आने की देर ना हुई और जाने की जल्दी लग रही है। अरे चली जाइए फुर्सत में। देखो, आज भैया को कहीं जाना है, अब मैं चलती हूँ, घर पे कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। चलो ठीक है। बेटी बन गया खाना? हाँ पिताजी, बन गया। चल तो तू इसे जल्दी से पैक कर दे, मुझे अभी ड्यूटी पे भी जाना है। पिताजी आप बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में पैक करके दे रही हूँ। ठीक है बेटी। ऐसा करती हूँ, रोटी तो पैक कर दी मैंने पिताजी की, दे देती हूँ, फिर वे ड्यूटी भी जाएंगे। पिताजी, पिताजी आपका टिफिन पैक हो गया। ठीक है बेटा, ला। और एक काम करिए, घर का ध्यान रखना है थोड़ा है। ठीक है तो बेटी मैं चलता हूँ, और मैं आने में लेट भी हो सकता हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है। कहाँ रह गई ये बस? अभी तक नहीं आई। ओए देख कौन खड़ा। मैडम कैसा खड़ी है? मैडम एक बार बोल भी जा। अरे भाई राजी मना बोलने की है। अरे ऐसा ना मानेगी तो गैर राजी पकड़ पकड़। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो इसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम इसे छेड़ रहे हो यहाँ पे? भाई ये कौन है जो हिम्मत लेना आ गई? अरे आनंद है, इसके साथ साथ इसको भी देखेंगे। अरे देख क्या रहे हो, इसके साथ साथ इसको भी पकड़ो। चलो पकड़ो पकड़ो। ए, खबरदार अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश करी, वरना ये डराती ना तुम तीनों के पेट में डाल दूंगी मैं। जा रहे हो तुम? नहीं। तुम ठीक तो हो ना? दीदी अगर आज तुम टाइम पे नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे आती क्यों नहीं, आ तो गई मैं। और वैसे ये बताओ तुम यहाँ पे क्यों खड़ी थी? दीदी मैं कॉलेज जाती हूँ, बस के इंतजार में खड़ी थी। अच्छा कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम मीनू है। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा तो। दीदी पर आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं है। मेरा नाम दिव्या है। दीदी आपका नाम तो मेरे से भी प्यारा है। चलो ठीक है, तुम अपनी बस का इंतजार करो, तब तक मैं थोड़ा चारा काट लेती हूँ। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आवाज मार देना। ठीक है दीदी। ठीक है। भैया सुनो। हाँ छोटे। भैया मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? क्या करेगी 100 रुपए का? भैया वो मुझे कॉपी और पेन लानी।
तू एक काम कर, पिताजी से ले ले, 500 ले लियो, 100 तू रख लियो, 400 मुझे दे दियो। भैया पिताजी से मांगने की मेरी हिम्मत नहीं होती, माँ से तो मैं मांग भी लेती हूँ। यार मैं इसको 100 रुपए दे दूंगा, नुकसान तो मेरा ही है। क्यों ना इससे बोल दो, पिताजी से ले लेगी, 500 ले लेगी, 100 खुद रख लेगी और 400 मुझे दे देगी। अरे छोटी, तू पिताजी से मांग के तो देख, तेरे से ना करने के वो। देख छोटी, अगर मेरे पे होते मैं कब का काट के दे देता। तभी तो तुझसे कह रहा हूँ, पिताजी से मांग ले, 500 ले ले, 100 तू रख लियो, 400 मुझे दे दियो। पिताजी से तो मैं मांग ही लूंगी, पर आप नहीं दे सकते क्या? अरे मेरी भी तो जेब खाली पड़ी है। सुन, 500 मिल जाए तो 400 दे दियो, कभी 500 रख के बैठ जाए। छोटे, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? ना भैया, कुछ बात ना है। अरे पागल, तू मेरी छोटी बहन है और मैं ना तेरा चेहरा देख के बता दूंगा कि कुछ बात है या नहीं। अब साफ साफ बता, बात क्या है? वो भैया, मैंने बड़े भैया से 100 रुपए मांगे थे, उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। मना कर दे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे उन्होंने नहीं दिए तो तू मुझसे ले लेना। ले ये पैसे रख, और कभी भी तुझे 100-200 की जरूरत हो ना तो मुझसे बोल दिया कर। और पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? हाँ मन लगा के पढ़ना, जो सब लोग यूं कहे उसकी बहन ने देख टॉप किया है। ठीक है अरे भैया। क्या बात चल रही है भाई बहन में? कुछ नहीं पिताजी, मैं छोटे की पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। अरे पूछने की क्या बात है, हमारी छोटी का नाम है पढ़ाई में, और तू देख लेना हमारी छोटी की फर्स्ट डिवीजन आएगी। पिताजी आप खड़े क्यों हो, आओ बैठो। अरे नहीं, बस मैं तो देखना आ गया था, पता नहीं क्या बात चल रही है बालकों में। अरे हाँ भाई, वो दवाई लाके तू ना खेतों में छिड़काव भी कर दिया उसका या नहीं, या ऐसे ही घूम रहा है? पिताजी उधर से उधर दवाई लाके उधर ही डालिया मैं। आ गए तुम? हो गया थारा टाइम घर पे आने के लिए? अरे अभी तो 2 ही बजे हैं, मुझे तो लगा तुम्हें भूख लगी तभी तुम घर पे आए हो, ना तो ना आते। अरे भगवान, अभी तो आके सही से खड़ा भी ना होया और तने फिर आके सुनानी शुरू कर दी। चल सब बात छोड़, ये बता खाने में बनाया क्या है? अच्छा जी, मैं कह रही थी ना आपको भूख लगी है तब आए हो। खाने में आज बनी है दाल। क्यों, क्या सब्जी के लिए मैंने बोला था, आप सब्जी लाए नहीं, इसलिए मैंने दाल बना दी। तुझे पता है मुझे दाल पसंद नहीं है, फिर भी तूने दाल बना ली। अब तू ही खा लिए इस दाल को, चल मैं तो कहीं बाहर ही खा लूंगा। अच्छा जी, वाह क्या बात है। मेरी शादी को 20 साल हो गया, आज तक तो तुम मेरे को खाना तो छोड़ो कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके गए। अच्छा, बात खुद पे आई तो बाहर खा लूंगा। अब मैं कुछ और कहूंगा बात और बढ़ेगी। चल ला 2 रोटी दाल से ही दे दे, मैं तो दाल से ही खा लूंगा। अच्छा तो यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ रोटी नहीं आने वाली, भीतर चलो वहाँ मिलेगी, आ जाओ। तूने कुछ खा लिया? अभी नहीं भैया। छोटी, खाना पीना टाइम से खा लिया कर, देख कितनी पतली दुबली हो रही है। चल मेरे साथ, बाद में पढ़ लेना। शीतल, जी भैया। कहाँ से आ रही है? वो भैया मैं बोल, चुप क्यों हो गई? तेरा इस टाइम का रोज आना और जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। साफ साफ बता दे, तेरे मन में चल क्या रहा है? भैया, एक लड़का है योगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और भैया वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी काटने के लिए पैसा ही बहुत जरूरी है मेरी बहन। भैया वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता है। बहन अभी शुरुआत है, तुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में पछताएगी तू, मगर तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा। भैया आप तो ये कहते हो ना कि तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तो भैया अब फैसला आपके हाथ में है, आप अपनी बहन की खुशी चाहते हो या नहीं? अब इस पागल को मैं कैसे समझाऊं कि माता पिता के गुजरने के बाद मुझे इसके लिए बाप बनकर सोचना पड़ता, भाई बनकर नहीं। और बाप कभी नहीं चाहेगा कि शादी के बाद इसकी बेटी दुखी रहे।
जब मेरी बहन ही उस लड़के से प्यार करती है तो मुझे उसकी शादी उसी से करानी होगी। मैं नहीं चाहता कि उसके अरमानों का गला घोटा जाए। वैसे भी मेरी बहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बदतमीज, तुझे दिखाई नहीं देता? और तुझे ना दिख रहा? इतनी बड़ी मोटरसाइकिल है, इसमें हॉर्न ना है? अरे इसके हॉर्न न छोड़, तेरे तो डीपर खुले है ना, फूट तो ना रहे, तुझे दिखी ना? हाँ, मैं तो तेरी इस फटफटी को ही देख रही हूँ। कह तो ऐसे रहा है मारे थार में आ रहा है। अरे थार से कम भी ना, अगर टाइम पे कुछ चीज मिल जाना तो उससे बड़ी कोई बात ही ना। अरे घड़ा मत ना बोल रहा है, जिस काम से जा रहा है उस काम को कर ले। मेरा दिमाग क्यों खा रहा तू यहाँ खड़ा होके? शुरुआत किसने करी? वो भी तो तू ही कर रही। अरे तो तू अब क्या चाह रहा? खत्म भी मैं ही करूँ? जा जा जा, निकल जा से टल जा, और दिमाग खराब कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो रहा। अरे चला जा, ये गांव मेरा ही है ना, तो किसी एक आधे से छितवा दूंगी मैं तुझे। ठीक है ना, दिमाग तो खराब करा मत ना मेरा। अच्छा तो बस तेरे गांव में तो दादा भी हैं। अरे चला जा, तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा? या 2-4 थप्पड़ खा के ही जाएगा? अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ, तुझे ना किसी दिन और देखूंगा। और जो करना हो ना करवा दिए। जा जा। भैया आ गए? खाना लगा दूं? ना छोटी, अभी ना खाऊं मैं खाना वाना। भैया क्या बात है, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। छोटे क्या बताऊं तुझे, एक मोजोर मिल गई, दिमाग खराब कर दिया। क्यों भैया, क्या बात होगी? क्या बताऊं छोटी तुझे, एक तो जबरदस्ती सामने आ गई और ऊपर से गलती मानने को तैयार ना, एंड एंड का और आ रही ऊपर को। कौन ही भैया? मुझे क्या पता कौन ही, पर जो भी ही ना बड़ी मोज हो रही। इन सब बातों को छोड़ो भैया, आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। भैया बेटा कर दिया खाना पैक? जी पिताजी। लाओ। पिताजी मैं ये कह रही थी, आप जा रहे हो ना, तो उधर मैंने टेलर को अपना सूट दे रखा है सिलने के लिए। अच्छा। आप उधर से आओगे तो लेते हुए आ जाना। बेटा टेलर तो दूसरे काम में है, उधर को मेरा आना नहीं होएगा, तो एक काम करना, तू ही जाकर ले आना, ठीक है? पिताजी वो सूट तो मैं कब का उठा लाती, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। देख बेटा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पूरे महीना काम करूं जब जाके कहीं 8,000 रुपये मिलते हैं। अब उनमें से 3-4 हज़ार तो घर के खर्चा में उठ जाते हैं, और बचे 3-4 हज़ार वो तेरी शादी के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। देख तू चिंता ना कर, टेलर से जाकर मेरा नाम ले दिए और उससे कह देना कि 2-4 दिन में पिताजी पहुंचा देंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है तो बेटी, अब मैं चलता हूँ। कितनी फिक्र है पिताजी को मेरी, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं ताकि मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ सके। हे भगवान, तू मुझे कहीं और ही जन्म दे देता। अगर तूने मेरा इस घर में जन्म दिया भी है तो एक बेटे के रूप में दे देता। कम से कम आज मेरे पिताजी को इस उम्र में काम तो न करना पड़ता।
अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह बुला लिया। तुझे पता आज मुझे पिताजी के साथ कुछ काम था। बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनोगे ना तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने अपने और तुम्हारे प्यार के बारे में भैया को सब कुछ बता दिया। अच्छा, फिर क्या बोले वो? फिर क्या बोले वो, अपनी बहन के आगे वो हमेशा झुकते हैं, मान गए अपनी बहन की बात है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होती है। अब तो मेरा सच में झूमने का मन कर रहा है। अब ज्यादा झूमो मत। पता है भैया क्या कह रहे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब जल्दी से टाइम निकालो और घर पे आ जाओ, भैया से बात करना है। मुझसे मिलना चाहते हैं? यार मुझ पे नहीं हो पाएगा, मेरी हिम्मत नहीं भैया से मिलने की। अभी से ही डर गए, फिर शादी के बाद क्या होएगा? यार मैं कैसे फेस करूंगा ना, उन्होंने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने भैया से मिलने की कह दिया है। अब आपको आना है तो आना है। ले भाई, तू भी अपना आप वकील बन जा, तुझे क्या जरूरत है उनसे कहने की? मैं क्यों नहीं कहती, जब मैंने आपसे कहा था तो आपने कह दिया था जब टाइम मिलेगा तब आ जाऊंगा। कुछ पता था आपको कब टाइम मिलेगा? अरे बाबा नाराज मत हो, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। और हाँ, भैया के सामने अगर कुछ बात करना ना तो थोड़ा सोच समझ के करना। ले, यहाँ तो वैसे सिट्टी बिट्टी गुल हो रही है, तू और डरा दे। हे भगवान, आप अभी से इतना डर गए तो भैया के आगे कैसे बात करोगे? अरे बाबा तू टेंशन मत ले, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं भैया से मिल लूंगा। अब मैं चलूं, मुझे पिताजी के साथ कहीं जाना, बहुत जरूरी काम है। ठीक है? ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। सुनो, एक बार गले तो लग जाओ। अब तो शादी के बाद ही लगना गले। इन्हें भी खड़े कर दो, ये सूख गए, नीचे से गिल्ले रह जावे फिर ये। अबे गिल्ले हैं ये, इन्हें तो ऐसे रहने दो। ढोरों को पानी पिया दो चल के। और किसी ने तो पानी पिया ना, इसने भी नो पी लिया क्योंकि रात प्यासी खड़ी थी ना, इसलिए पिया इसने। कितनी बार कह दी इन बालकों को ये भी पौधों में पानी ना दे सके, और इनके पिताजी तो कोई काम के है ही नहीं। ये तो ना कुछ बोलूं तो कुछ ही ना करें, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। बता, इन पेड़ों में पानी दे दे तो ये इनके जितने बड़े ना हो जा, पर पानी दे हुआ कौन है? माँ, मैं खेत तक जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात हुई? पिताजी को फोन आया, वो बुला रहे हैं। इतनी क्या जल्दी होगी तेरे पिताजी को? अच्छा तू एक काम कर, कुछ खा जा। तू जाना है तेरे पिताजी को, वो शाम तक तुझे आने ही नहीं देगा। अरे माँ, आके खा लूंगा, कुछ जरूरी काम है जब तो बुलाया हूँ। और एक काम करो, मुझे 100 रुपया दे दो। क्यों? मोटरसाइकिल में तेल गिरवाना, सुई ना उठ रही बिल्कुल भी उसकी। अरे कल तो चरण में गिरवाया था तेल, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? गाड़ी को इंगे तिंगा क्यों घुमाते रहा तू? अरे माँ, अगर उसमें हो तो दिख तो ना है। ये क्या बोल रहा है तू? अरे मैंने चरण को कल 500 रुपए दिए हैं तेल गिरवाने को। अरे माँ, उसमें ना है, अगर हो तो मैं ले जाता। अब ला 100 रुपया दे दे। अरे ओ चरण, या तू एक बात बता, कल मैंने 500 रुपए दिए थे गाड़ी में तेल गिरवाने को, तने तेल क्यों ना गिरवाया? अरे माँ, मैं कल जल्दी में था, डलवाना भूल गया। कोई बात नहीं, पैसे देते तो डलवा लेगा रास्ते में जाते हुए। देख रखे तेरे पैसे, तुझे पता ना के तेरा पिताजी गया सुबह सुबह खेत में और इसको बुलाया है जल्दी। अब यू कैसे जाओगा तू बता मुझे। अरे माँ, उसमें इतना तेल है भी, 20-30 किलोमीटर चल जाएगी, और कल मैं जल्दी में था, न डलवा पाया। कोई बात ना, डलवा लेगा रास्ते में। अच्छा तू मुझे एक बात बता, रास्ते में क्या तेरे बाप ने पेट्रोल पंप खुलवा रखा है जो ये गाड़ी में तेल गिरवा लेगा? वो तेरा बाप है, इसकी चिल्ला चिल्ला के खाल खींच देगा। अरे माँ, तो ये खेतों पे क्यों जाए,
आज मेरी छुट्टी है, मैं चले जाऊं खेतों पे और मैं देखूंगा बापू को कैसे मेरी खाल खींचेगा। अच्छा ठीक है, तू चला जा। आज देखना तेरे बाप की, बहुत दिन हो गया यही सुन रहा था, आज तू सुनना। ला भाई ला, चाबी दे, मैं चले जाता हूँ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, भैया से कह दो मुझे छोड़ आएंगे। बेटा इसको कॉलेज छोड़ के आ। तू एक काम कर, छोटे कॉलेज तू छोड़िया, मैं तो खेतों पैदल ही निकल जाऊंगा। ठीक है भैया, चल छोटे। जाओ। अरे चाबी तो ले जा। बहुत भुलक्कड़ है। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ खेतों पे। ठीक है, तू भी कुछ खा पी ले, उनकी तरह तू भी कब भूखा जा रहा है। अरे माँ, अभी तो दातुन भी ना हुई, अगर मैं लेट हो गया ना अब तो सच में बापू हमारी खाल खींच लेगा। मैं जा रहा हूँ। चल जा जा, मस्के मारते रहता है। भैया रोकना। अब क्या हुआ? भैया मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना। मिलवाना है? अरे यहाँ खेतों में कौन है, किससे मिलवाएगी? भैया आप 2 मिनट रुकोगे? अरे मीनू, तू यहाँ कैसे? और ये लड़का कौन है तेरे साथ? तू मीनू की छोड़, तू अपनी बता यहाँ का कर रही। और तू मीनू को कैसे जाना है? मीनू, ये जुबान जोर कहाँ से मिल गया तुझे? दीदी, ये मेरे छोटे भैया हैं। छोटे? तू इसको जान पहचान क्यों कर रही है? कौन है यो? भैया मैंने आपको बताया नहीं था, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई थी। छोटे उतरना 1 मिनट। मेरी बहन की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, आज तो बड़े प्यार से शुक्रिया बोला जा रहा है। और उस दिन क्या था, बड़े अकड़ में थे। अच्छा, उस दिन की बात अभी तक नहीं भूली आप? अभी तक ना भूली और ना ही भूलूं। भैया आप जानते हो इन्हें? अरे छोटी, ये वही तो है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। अच्छा। अच्छा, उस दिन आप ही की गलती थी, आप ही अचानक सामने आ गई। अच्छा, आप जो ये फटफट इतनी तेज चलाते हो, मेरी जगह कोई बच्चा ही आ जाता तो तब क्या होता? वैसे एक बात बोलूं, आपके अंदर गुस्सा बहुत है। अच्छा, अब ये सब बातें होती रहेंगी, जो बात हुई वो सब भूल जाओ। अब तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लो, आज से तुम दोनों दोस्त हो। पर एक बात ध्यान रखना, आगे से ये नौबत कभी ना आए। ठीक है, पर एक बात तू भी याद रखिए, जब रास्ते में चले ना तो देखभाल के चला कर। 1 मिनट नहीं हुई हाथ मिलाए हुए, फिर दोनों झगड़ने लग गए। अरे झगड़ना रे, अब कॉलेज के लेट ना हो रही, बैठ जल्दी। ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक है दीदी, फिर कभी मिलेंगे। देख ले, बैग में नाच मान ले, दीदी से मिल के बैठ। बाय। अरे पिताजी कहाँ गए? अच्छा, वहां लगे हुए हैं। पिताजी, क्या जरूरी काम था जो बुलाया? अरे तुम्हें खेती बाड़ी की भी चिंता है या ना? पिताजी, या तो मैं बाहर के काम देख लूं या खेती बाड़ी, एक ही तो काम कर पाऊंगा। अरे तो तुझे खेत पर आने को किसने बोला था? मैंने तो दादा को फोन करा था, तू क्यों आ गया? आज मैं फ्री था, मैंने ही सोचा मैं खेत पर चलूं। ले फिर ये पकड़ फावड़ा और डोल बनाइयो। पिताजी डोल, और वो भी मैं? मेरे बस की ना डोल बनाना। अरे 10-15 दिनों बाद इसमें पानी भी तो चलना है, कैसे रुक जाएगा? बना ले चल डोल।
बेटा योगी, तेरे ही चुल मच रही ना खेत पे जाने की, अब बना डोल। बेटा योगी, तेरे बस की ना डोल बनानी। पिताजी तो चले गए, एक काम कर, किसी मजदूर को पकड़ ले और 300-400 रुपया दे दियो, वो ही डोल बना देगा। निकल ले यहाँ से। अरे चाय बन गई हो तो ले आ भगवान। लाई जी। लो जी चाय। क्या हुआ, पियो? एक ही कप लाई है। मैंने बस एक कप बनाई है आपके लिए। कुछ प्यार कम नहीं होता जा रहा तेरा? क्या देख रहे हो, बड़े वाला बेटा अंदर है, तुम्हें शर्म ना आवे के? अरे तुम्हारी दाढ़ी धोली हो गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो शर्म करो। तुझे मेरा ये बात करना अगर बुरा लगे है तो आज के बाद नहीं कहूंगा। चल देखो जी, इसमें नाराज होने की कोई बात ना है, अब हमारी उम्र ये सब करने की नहीं रही। अरे सुन, जी पिताजी। बैठ जा। जी बोलो। दे तू भी सुन ले और तू भी सुन ले, इसके लिए एक रिश्ता आ रहा है। बताओ, दोनों राजी हो तो बात करूं। माँ पिताजी को समझाते क्यों ना है, मुझे ना करने भी शादी आदि। क्यों भाई, शादी की उम्र ना हो रही, फिर बुढ़ापे में करेगा शादी? तुम भी ना इसके पीछे पड़े रहो, जब इसको शादी नहीं करनी है, जब मर्जी होगी कर लेगा। अरे अभी कौन सा बुढ़ा हो गया, बालक ही तो है। बेटा तू एक काम कर, जहाँ जा रहा था चला जा, ऐसे करते रहोगे, इनकी आदत है, जा। माँ इस समय कहाँ जाता हूँ, ऊपर ही तो जा रहा था मैं लेटने के लिए। अच्छा ठीक है, दूध रखा वो भी पी लिए, जा। अरे बच्चों का पक्ष ज्यादा ना लिए करते, मैं तेरे से बार बार समझा रहा हूँ। जवान बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे पास और कोई दूसरी बात नहीं है क्या? मुझे विश्वास है अपने बेटे पे, आपको कैसे नहीं है? अब ये देखो, सोने ही तो जा रहा था, आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इसको। और वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? अब रात ने के हड़चलुआ हो गए उनसे तुम। बेटी पढ़ाई कर रही है और छोटे वाला अभी खेत में से आके खाना खा के लेट रहा है। और खाना वाना खा लिया था ना? नहीं खाना आप खाने दोगे तभी तो खाऊंगी। अभी तो आवाज दे दी कि संतोष चाय ला दे, आपके लिए चाय लेके आई हूँ, पी लो। अरे चाय तो मैं पी लूंगा, तू तो खाना खा ले। अरे ये कप दोगे आप तब जाके खाना खाऊंगी, इनको धो के नहीं रखूंगी क्या? अरे ये मैं धो के रख दूंगा, तू खाना तो खा ले। ओ बाजी, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। अरे तुम अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तो काम से जा रहा था, पर तू ये बता तू यहाँ कैसे? खेत पे जा रही हूँ न्याड़ लेने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब तुम मुझसे नाराज ना है? अरे मैं नहीं हूँ नाराज। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ कुछ काम है। चले जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ। तू एक काम कर, अगर तो ज्यादा ही बात करनी है ना तो अपना नंबर दे दे मुझे। नंबर है मेरा 982। है समझा, अंग्रेज हो रही है कतई। ले अपना आप डाल दे इसमें, कहा है और ऐड और कर दिए हिंदी में। लो ठीक है? हाँ ठीक है, चल ठीक है तब चलो। ठीक है।
तबीयत बहुत खराब है, पर काम करना भी जरूरी है। अरे भैया ने तो इससे काम की बोली थी, ये तो आराम से बैठा है। खड़ा हो। पैसे हराम के हैं क्या? यहाँ चुपचाप बैठा है और सैलरी महीना होने से पहले ही मांग लेता है भैया से। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रुक जा, चक्कर तो मैं तेरे निकालूंगा। कर चुपचाप काम यहाँ, और हाँ, जब तक काम खत्म ना हो जाना यहाँ से हिल मत जाना। बेटा, तेरी तबीयत खराब है ना, तो एक काम कर, तू अपने घर जा और जब तक तेरी तबीयत ठीक ना हो ना, तब तक काम पे मत आना। मालिक, अगर इस काम को छोड़ के मैं चला गया ना, तो मालकिन मुझे बहुत मारेंगी। शीतल को मैं अपने आप समझा दूंगा, तू जा और ले बेटा अपनी दवाई ले लेना है। मालिक, अरे नहीं बेटा, तू मेरे यहाँ काम बेशक करता है, मगर मेरे बेटे के समान है। मैं शीतल से भी तो कुछ नहीं कह सकता, अभी वो ना समझ है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। समय रहते सब समझ जाएगी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको भी समझ आ जाएगी। माँ, माँ, हाँ बेटी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे दूध तो पी ले। नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। हे भगवान, ये छोरी भी ना पता नहीं कुछ खाया है कि ना। माँ, मैं खेत पे जा रहा हूँ। अच्छा, खेत पे जा रहा है, तूने कुछ खाया कि ना? अरे खा लूंगा, आके खेत पे काम है, थोड़ा सा उसे निपटाई आऊं। तो तू एक काम करना, दुकान में से एक खड़ और एक बिंदोड़े की बोरी लिया, ये आज खत्म हो गया बेटा। ठीक है, आते टाइम ले आऊंगा। ठीक है, और एक काम करना, पैसे तू ना देना, मैं तेरे पिताजी से कह दूंगी, वो उसको पैसे दे देंगे, नहीं तो चरण दे देगा। ठीक है? ठीक है माँ, ले आऊंगा। ठीक है। जिसको भी देखो जल्दी रहती है, हमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता, ना बेटा ना बेटी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, ट्रॉली में पूड़े रखे थे, कब तो भैंसों का चारा कटेगा। दिमाग में नहीं रहती कुछ भी बात। शीतल, कहाँ जा रही है? जी भैया। उस लड़के को बुलवाओ किसी दिन। भैया, उस नौकर को तो आपने भेज दिया, अब घर का सारा काम मुझे करना पड़े है, पोछा लगा के आई हूँ। अरे उसकी ज्यादा तबीयत खराब थी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, आ जाएगा। और हाँ, तूने उस लड़के के बारे में बताया था, कब मिलवा रही है उसे मुझसे? भैया, मैं उनसे बात करूंगी, जिस दिन उनके पास टाइम होगा वो बता देंगे। अरे टाइम को, कोई उसकी फौज की नौकरी है जो उसे टाइम नहीं है? कोई नहीं भैया, मैं उनसे एक बार बात करके आपको बता दूंगी। चल ठीक है, अगर तेरा पोंछा लग गया हो तो मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लगवा दे। ठीक है भैया। दिव्या, बेटा कर दिया खाना पैक? जी पिताजी। लाओ। पिताजी, मैं ये कह रही थी, आप जा रहे हो ना, तो उधर मैंने टेलर को अपना सूट दे रखा है सिलने के लिए। अच्छा। आप उधर से आओगे तो लेते हुए आ जाना। बेटा टेलर तो दूसरे काम में है, और उधर को मेरा आना नहीं होएगा, तो एक काम करना, तू ही जाकर ले आना, ठीक है? पिताजी, वो सूट तो मैं कब का उठा लाती, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। देख बेटा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पूरे महीना काम करूं जब जाके कहीं 8,000 रुपये मिलते हैं। अब उनमें से 3-4 हजार तो घर के खर्चा में उठ जाते हैं, और बचे 3-4 हजार वो तेरी शादी के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। देख तू चिंता ना कर, टेलर से जाकर मेरा नाम ले दिए और उससे कह देना कि 2-4 दिन में पिताजी पहुंचा देंगे। ठीक है पिताजी। ठीक है तो बेटी, अब मैं चलता हूँ। कितनी फिक्र है पिताजी को मेरी, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं ताकि मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ सके। हे भगवान, तू मुझे कहीं और ही जन्म दे देता। अगर तूने मेरा इस घर में जन्म दिया भी है तो एक बेटे के रूप में दे देता। कम से कम आज मेरे पिताजी को इस उम्र में काम तो न करना पड़ता।
साग ही ले जाऊं आज तोड़ के। पिताजी को साग बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाएंगे जब मैं साग बना के दूंगी उन्हें। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। और घर पे सब ठीक ठाक है ना? घर तो सब ठीक ठाक हैं, तू अपनी बता। मैं भी ठीक हूँ। आज साग बनाने की तैयारी दिखे है। हाँ, पिताजी को साग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोचा साग बना दूं। तोड़ने आई थी साग में। साग तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मिलेगा कैसे? तुम टेंशन मत लो, जब साग बन जाएगा ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम घर आ जाना साग खाने। पिताजी तो ड्यूटी चले जाते हैं। अच्छा, साग खाने तेरे घर आऊँ? अब तो मैं साग तभी खाऊंगा जब तू मेरे घर में आ जाएगी और खुद बना के खिलाएगी। अच्छा, तो फिर ये बताओ कब बुला रहे हो मुझे अपने घर? जब घर बुलाऊंगा ना तो वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कि शादी है? शादी होने के बाद तो यहीं रहेगी ना। सच्ची में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। दाता, मैं भी बहुत बेताब हूँ। अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी ना तो फिर यूँ हम छुप छुप के नहीं मिलेंगे ना। वो तो ठीक है, अब काम कर ले, तोड़ ले इसे, बनने में टाइम लगे। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। पर इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है दाता जब तुम आते हो ना मेरे पास और मुझसे बात करते हो। अभी तो आए और अभी चल दिए। दिव्या, मन तो मेरा भी नहीं करता ना तेरे पास से जाने का, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक हमें ऐसे ही मिलना पड़ेगा। तो फिर कर लो ना अपने घर बात, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं करूँगा अपने घर में बहुत जल्द बात। अब ठीक है, तू कर ले, बाद में मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। शीतल, ओ शीतल। जी भैया। देखना दरवाजे पे कौन है। ठीक है भैया। तुम? हाँ मैं। आओ अंदर आओ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, बैठो। भैया, ये योगी है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, वो योगी। जी। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? पानी लेकर आ। जी भैया। अच्छा योगी जी, ये बताओ आप काम धंधा क्या करते हो? देखो भाई साहब, अभी तो कोई काम धाम है नहीं। अच्छा, तो फिर घर वालों के टुकड़ों पे पल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, आपका बिना कमाए गुजारा हो कैसे जाएगा? भाई साहब मैं काम की तो तलाश कर रहा हूँ और बहुत जल्द मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कहने से ही काम चलता तो किसी को काम की जरूरत ना पड़ती। ये पानी। अच्छा खैर छोड़ो सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, कैसे आना हुआ? बोलो भाई, चुप क्यों बैठे हो? भैया, आप भी क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये शादी की बात करने आए यहाँ पे। अरे तू चुप कर। ऐसे ही तेरा हाथ किसी भी ऐरा गैरा के हाथ में दे दूं? अरे ये तो खुद ही अपने घर वालों पर निर्भर है। ये तो अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, तो तुझे 2 वक्त की रोटी कहां से खिलाएगा? श्रीमान जी, अब तुम भी एक काम करो, जिस दिन खुद कमाने लायक हो जाओ ना, उस दिन मेरी दहलीज पर मेरी बहन का हाथ मांगने आना, वरना इधर को कभी भटक मत जाना। भैया, कम से कम मेरी एक बार बात तो सुनो। तुझे एक बार में समझ में ना आई? चुप। तुझसे बोला ना मैंने, चुप तो चुप।
अच्छा शीतल, तो मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? अरे यार, मेरी तो मजाक करने की आदत है। योगी, मैंने तुम्हें सब बात बता दी, पर एक बात बताना भूल गई। मेरे भैया की मजाक करने की आदत है। और पता है, भैया ने मुझसे पहले कह दिया था, जिस दिन वो आए उस दिन तो थोड़ी देर चुप रहे ना, इसलिए मैं चुप थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर ये मजाक थोड़ी देर और चलता रहता ना, मैं तो निकल ही लेता। अरे ऐसे कैसे निकलने देते? आखिर तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। ये बात तो ठीक है भाई साहब, पर ऐसा मजाक मेरे साथ जिंदगी में कभी मत करना। देखो जी, अब तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। यहाँ तो मजाकें चलती रहेंगी। बस ऐसा हो सकता है आज थोड़ी ज्यादा है, अगली बार थोड़ा कम हो जाएगी। सही कह रहे हो भाई साहब, अब तो हमारा ऐसा रिश्ता बन गया, हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। शीतल, अब तू खड़ी हुई क्या कर रही है यहाँ? जा चाय नाश्ते का इंतजाम कर। बेटा, ऐसा ना हो चाय नाश्ते के बहाने कुछ ज्यादा कैड़ा मजाक हो जाए। तो एक काम कर, अब चुप यहाँ से निकल ले। चाय नाश्ता तो ब्याह के बाद भी होता रहेगा। अरे भाई साहब, चाय नाश्ते की जरूरत ना है, फिर कभी हो जाएगा चाय नाश्ता। और वैसे पिताजी ने मुझे कुछ काम के लिए बोला है, और 3 बजने वाले हैं, बैंक 4 बजे बंद हो जाए। मैं चलता हूँ भाई साहब। अरे कम से कम 2 घूंट तो चाय पी जाते। अरे भाई साहब, चाय फिर कभी पी लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ भाई साहब। ठीक है, अच्छा नमस्ते। नमस्ते। शीतल, अब तू क्या कर रही है? तू भी जा, ले गिलास ले। दिव्या, दिव्या। जी पिताजी। बेटी, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा, बहुत ही अच्छा परिवार है। क्या बात है बेटी, तू खुश नहीं है? पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? अगर मैं शादी करके यहाँ से चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी मेरे अलावा आपका है ही कौन? ये बात तो ठीक है तेरी बेटी, लेकिन एक ना एक दिन तो घर छोड़ कर जाना ही है, और लड़की तो पराया धनी होती है। देखा पिताजी, अभी आपने ही तो कहा है एक ना एक दिन तो लड़की को जाना ही पड़ता है, तो अभी इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा और रुक जाते। बेटी, देखते देखते पता ही नहीं चला तू कब बड़ी हो गई। लेकिन देख, तेरी माँ तो है नहीं, और तू भी यहाँ घर में अकेली रहती है। मैं तो ड्यूटी चला जाता हूँ, मुझे वहाँ तेरी चिंता लगी रहती है। देख, तेरी शादी हो जाएगी ना, तो फिर मैं भी बेफिक्र होकर अपना काम करूँगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। अब आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा ना मेरे लिए। ठीक है बेटी, मुझे तेरी हाँ का इंतजार था। अब मैं किसी दिन जाके और लड़के वालों से बात कर आऊंगा। ठीक है तो बेटी, मैं हाथ मुंह धो आऊं, तू जल्दी से खाना लगा दे। अब मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती। कितना भरोसा करते हैं वो मुझ पे। अगर मैं उन्हें ये सब बात बताऊंगी तो क्या बीतेगी उन पे? और वैसे भी बचपन से लेके आज तक पिताजी ने तो मेरा ख्याल रखा है, माँ को तो मैंने अपनी देखा ही नहीं। और पिताजी ने तो मुझे माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है ना, तो मैं कैसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हूँ? दिव्या, भूल जा अपने प्यार को। पिताजी की खुशी में ही मेरी खुशी है। शीतल, शीतल, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा हूं आज। वैसे तो बहुत बोले करे, अब ना बोले कुछ। देख, जब तक मैं आऊं ना, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। अरे हमें घेर के बिठा दिया, ये भी नहीं बताया आने वाला कौन है। अरे तू ही पूछ ले। अरे मैं क्या पूछ लूं? आपको लगता है क्या मैंने नहीं पूछा? मैंने सुबह से 10 बार पूछ लिया, पर मुझे भी कुछ ना बता रहा। कुछ तो बात है। 2 घंटा से ऐसे ही बैठे हैं, अब ये भी तो ना पता कितनी देर और बैठना है। अब क्या करें जी, बालक है ना, बता रहा था हम के करा, बता देगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो।
क्या पता कोई उस बात में उसकी खुशी छुपी हो। अरे तू एक बार इससे पूछ भी ले, मैं कुछ काम हिल्ला ही देख लूं, अगर देर लगे तो। ठीक है जी, मैं अभी बुलाती हूँ। चरण है, ओ चरण। हमारे या अरे तू बताता है ना, क्या बात है, कुछ तो बता दे। अरे माँ, अब वो आने वाले हैं, तुम्हें पता ही चल जाएगा कौन आने वाला है। और बहुत खुशी की बात है, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे तेरे पिताजी को काम हिला करने देगा कि ना? अब तक तो आए नहीं, इतना टाइम हो लिया, कौन आ रहा है? अरे माँ, जिंदगी में काम हिला होते रहेंगे। पिताजी तुम चिंता मत करो, आने वाले हैं, मेरे फोन पर बात हुई है उनसे। लो आ गए, बड़े बेचैन हो रहे थे तब से। राम राम जी। राम राम साहब, आओ जी आओ, बैठो। आओ जी बैठो। क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ कैसे हो? हाँ भाई, अब तो बता दे कौन है ये। योगी तुमने बताया नहीं इनको? अरे इसने बताया नहीं आपको? चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं शीतल का भाई हूँ। शीतल? कौन शीतल? अरे तुमने इन्हें शीतल के बारे में बताया नहीं? अरे तू बता क्यों ना रहा, कौन शीतल है? अरे माँ, शीतल, शीतल वो लड़के जिससे मैं प्यार करूँ। है भाई, तैने तो कभी इस बारे में हमसे जिक्र नहीं करा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फिलहाल आपको सब पता चली गया। अब ये बताओ इन दोनों की शादी का क्या विचार है? शादी? हमें नहीं करनी ये शादी। अच्छा जी, नमस्कार, मैं चलता हूँ। भाई साहब, इनको मजाक की आदत है, मजाक कर रहे हैं। आओ बैठो। अजी बैठो तो। कहाँ चल हमने दिए? झटका दिया था ना, आज हमने आपको झटका दे दिया। बैठो, ये आपसे भी ज्यादा मजाक करते हैं। अच्छा अजी हमें ये रिश्ता मंजूर है, इसने हमें सब कुछ पहले बता दिया था, और ये तो हमसे मजाक करते रहे। अच्छा जी, तुमने भी नहीं बताया हमें कि इनको भी मजाक करने की आदत है? अब तो यहाँ से मजाक चलता ही रहेगा। अरे अब बैठा ही रहेगा, चाय पानी भी लिया जाके। क्यों, मीनू ना ला सकते हो? ले आएगी चाय तो। अरे मीनू तो कॉलेज गई है, वो कहाँ है? एक काम कर, आज तू ही बना के ला जा। चलो जी, मेरे हाथ की चाय पीना आज आप। और सुनाओ जी। और सब ठीक है? सब बढ़िया। अरे चरण लिया? और ठीक है सब। हाँ सब। बेटा टेबल तो लिया था? हाँ भी ला रहा हूँ। अरे कोई नहीं, ला ऐसी दे दे। टीचर हो, तुम्हारे घर में टेबल भी ना? और घूम के देख तो लो घर में क्या क्या ना है तुम्हारे। अजी देखने की जरूरत ना है, जो जो हमारे घर में ना है ना, मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा। अरे ये जो सामान है इसे रख दो ना यहाँ को, एक ही पीस दे के पीछे को हटा ली। हाँ। इधर रख दो, खा लेंगे आराम से। तू क्या देख रहा है? तेरा जी कर रहा तू भी ले ले आज। कैसे सारे खा के जाओगे? 2-4 छोड़ोगे नहीं, बाद में खा लूंगा। अरे जब भी तो कह रहा हूँ, घर से नाश्ता करके ना आया, तू ये जो लेना ले ले, वरना सारे खा जाऊंगा। अच्छा यहाँ सामान नीचे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सोफे वगैरह ऊपर रहते हो क्या आप? अजी सब जगह खाली है, शादी के बाद तो सब भरी जाएगा। भाई साहब मजाक कर रहे हैं, मजाक। अब चाय पियो, लो बर्फी खाओ। मुझे पता कैसे मजाक कर रहा है। लो माजी, तुम तो लो, मुंह मीठा करो। अरे ले लो लो। तुम भी ले लो। मैं भी खाई सब लूं। यही फाड़ है। मैं भी खाई लूं, ये वरना एक भी ना छोड़ेंगे। मैं भी खाई लूं, वरना ये कुछ भी ना छोड़ेंगे। ज्यादा मजाक करे लोड़ा। अच्छा
मैं चलता हूँ फिर, नमस्कार जी। और सही मुहूर्त सुझवा लो अपने और बता देना जैसे भी हो, कर लेंगे, बाकी तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा ठीक है जी, अच्छा राम नमस्कार। राम। बैठो पिताजी। इसके कान पकड़ो। अरे तो नहीं नटखट हो रहा तुम। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे नालायक, कम से कम इतना तो बता देता कि शीतल का भाई आ रहा है तुझे देखने के लिए। तू तो हमारी नाक कटवाने पे तुला रहता है। अरे माँ, इसमें नाक कटवाने वाली कौन सी बात थी? अरे पहले से बता देता तो कम से कम ठीक से तैयारी तो कर लेते। अरे पिताजी छोड़ो, जो होना हो गया। ठीक है, तू एक काम करिए, कप उठा के ले जा बेटा। चलो जी, कम से कम अब हमारी बहू आएगी तो मुझे भी ना काम से छुटकारा मिलेगा। जी तुम तो बस ब्याह की तैयारी करो, मेरे चरण का ब्याह होगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। अरे चल ठीक है, तेरा चरण मेरा योगी, पहले शुभ मुहूर्त तो निकल जान दे भगवान। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक है। फोन करके नो कह रही 11 बजे तक आ जाऊंगी, 11:15 बज गए, अभी तक तो आई ना। दिव्या, क्या बात है? आज तेरे चेहरे पे उदासी नजर आ रही है। उदास क्यों ना हो, और उदास होने की तो बात ही है। तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय कर दिया पिताजी ने। रिश्ता तय कर दिया? ऐसे कैसे कर दिया दिव्या? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुमने कुछ नहीं बोला उनसे? मुझे पता है दादा, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उतना मैं भी तुमसे करती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी खुद से भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। कैसे तोड़ दूं मैं उनकी उम्मीदें? नहीं तोड़ पाई मैं, और ना ही मैं इस रिश्ते के लिए मना कर पाई। तो दिव्या फिर मेरा क्या होगा? मुझे छोड़ दोगी क्या? दादा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के खुश रहूंगी? अरे मुझे तो किस्मत ने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं अब? कुछ नहीं, अब तो यही है, जहाँ पिताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया वहीं शादी करूंगी। इसके आगे मेरे पास और कुछ नहीं है। दिव्या, आज तूने साबित कर दिया। साबित? क्या साबित कर दिया मैंने? यही कि प्यार में ना लोग गलत कदम उठा लेते हैं और अपने माँ बाप के बारे में और उनकी इज्जत के बारे में ना बिल्कुल भी नहीं सोचते। और तूने अपने पिताजी की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। कुर्बान? ये तो कुछ भी कुर्बानी नहीं है दाता। मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया था। तुम्हें पता है, मेरी माँ बचपन में खत्म हो गई थी, पर मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की थी। इसलिए अगर कोई दूसरी आएगी तो मुझे अपना प्यार नहीं दे पाएगी। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, तो मैं कैसे भूल जाऊं उस प्यार को। दिव्या, चाहे हम भले ही साथ न रहें, पर हमारा प्यार ना हमेशा साथ रहे। ठीक है दाता, अब मैं चलती हूँ। क्या 2 मिनट और नहीं रुक सकते? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाह रही थी, लेकिन किस्मत को ही मंजूर नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता, ये दूरियां, ये फासले, ये रिश्तों की जटिलता। कोई तो बताओ ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे रिश्ते हैं। शाम हो गई, पता नहीं भैया कहाँ रह गए।
लगता है भैया आ गए। भैया एक बार बताओ तो वहां पे क्या हुआ? अरे बताऊं क्या, रिश्ता पक्का हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि मिठाई कौन सी दुकान से लाऊं। सच में भैया? जा मेरे लिए एक कप चाय बना। ठीक है लाई। पिताजी, आप चुपचाप यहाँ क्यों बैठे हो और ड्यूटी नहीं गए आज आप? पिताजी कुछ तो बोलो, क्या हुआ? पिताजी कुछ तो बोलो, आप ऐसे चुपचाप बैठे हो, मेरा तो मन घबरा रहा है पिताजी। बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, जहाँ मैंने तेरा रिश्ता पक्का किया था ना, पहले तो उनकी कोई मांग नहीं थी, अब रिश्ता पक्का होगा तो अब दहेज की मांग कर रहे हैं वो। तो पिताजी अब आपने क्या सोचा है? सोचता क्या बेटी, शादी तो तेरी करनी ही है। पर पिताजी मेरी शादी के लिए आप इतना दहेज कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाता बेटी, ये घर है तो अपना ऐसे ही बेच दूंगा। आप मेरी शादी के लिए ये घर बेचोगे पिताजी? नहीं पिताजी, आप मेरी खुशी के लिए ये घर नहीं बेच सकते। मैं अपनी खुशी के लिए अपने पिताजी को बेघर होते हुए नहीं देख सकती। बेटी इस घर को बेचने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पिताजी मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। बता बेटी। पिताजी वो मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ पिताजी, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और पिताजी वो मुझे बिना दहेज के ले जाने के लिए तैयार है। बेटी आज के इस जमाने में कोई बिना दहेज के शादी नहीं करता, अब फिर वो तुझे बिना दहेज कैसे ले जाएगा? पिताजी वो बहुत अच्छा लड़का है, और उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा तो उसका परिवार है पिताजी। ठीक है तो बेटी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर तू उसका नाम तो बता मुझे। पिताजी उसका नाम दाता है। ठीक है बेटी, पर तू उसे मुझसे एक बार जरूर मिलवाना। ठीक है पिताजी, मैं किसी दिन उसे बुला लूंगी घर पे। ठीक है बेटी, तो मेरी अब चिंता खत्म हो गई। तू एक काम कर, मेरा टिफिन पैक कर, अब जाऊंगा मैं ड्यूटी। ठीक है पिताजी। कहाँ रहेगी? तो ना अब ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ बुलाया हूँ? हेलो, कहाँ रह गया राजा? मैं बहुत देर से यहीं खड़ा हूँ। ठीक। पता नहीं अब क्या बात होगी जो यहाँ बुलाया हूँ। अगर जब आए तो तभी कुछ पता चले। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो कुछ जरूरी बात होगी ना, इसलिए तो बुलाया मैंने तुम्हें। ऐसी क्या जरूरी बात है जो यहाँ बुलाया? फोन पे भी बता सकती थी, पर जरूर कुछ खास बात होगी तभी तो यहाँ बुलाया है। बता क्या बात है? दादा तुम्हें पता है जहाँ मेरा रिश्ता पक्का हुआ था ना, अब वो लोग दहेज की मांग कर रहे हैं, और मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे इतना दहेज? तो ये सारी बातें तो मुझे क्यों बता रही है? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? मेरा इस दुनिया में पिताजी और आपके अलावा है ही कौन? देख दिव्या, ये सारी दुनिया ना अपने स्वार्थ के लिए करती है, और आज के जमाने में बिना दहेज के शादी कौन करता है बता? दादा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे पागल, ये भी पूछने की बात है क्या? मैं तो पहले भी तैयार था और अब भी तैयार हूँ। और उस रिश्ते का क्या जो तेरे पिताजी ने तेरे लिए तय किया है? तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की स्थिति, और मेरे पिताजी अपना उस घर को बेचने की बात कर रहे हैं। दाता मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरे जाने के बाद भी मेरे पिताजी दुखी रहे। उस खुशी का क्या फायदा, तुम खुद बताओ ना।
और मैं उन खुशियों का क्या करूंगी जो खुशी मुझे अपने पिताजी की खुशियां मिटाकर मिले। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो दिव्या, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो दादा, मैं आज तक तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में कभी पिताजी को नहीं बता पाई, लेकिन आज जब ये बात मेरे सामने आई तो पिताजी को मैंने ये सारी बातें बताई तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में, और मैंने उन्हें बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा है। तो पिताजी खुशी खुशी हमारे रिश्ते को मान चुके हैं। अच्छा, तो फिर इसमें दुख की क्या बात है? फिर तो खुश हो ना। दादा, तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे उन लोगों ने दहेज की मांग की थी, क्या तुम्हारे घर वाले भी तो नहीं दहेज की मांग करेंगे? अरे पागल, तू जिस दिन हमारे घर चल के माँ पिताजी की आदत देखेगी ना, उस दिन समझ जाएगी वो तेरे पिताजी से ना दहेज की तो बात दूर, 1 रुपए की डिमांड नहीं करेंगे। तो कर लो ना फिर अपने माँ पिताजी से हमारे रिश्ते की बात। मैं करूं बात? अरे लड़की वाले बात करें, तू अपने पिताजी को भेज देना माँ पिताजी से बात करने के लिए, वे कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं पिताजी से बोल दूंगी। हाँ, उन्हें भेज देना। ठीक है। ठीक। और हाँ सुन, अगर मुझे मौका लगा ना तो मैं माँ से बात कर लूंगा। ठीक है। ठीक। अब मैं चलती हूँ, पिताजी राह देख रहे होंगे मेरी। ठीक। लगता है ना उन मिस्त्रियों ने आज भी काम पूरा नहीं किया। इधर शादी धोरे आ गई, उधर ये मिस्त्री भी क्या क्या मैं काम करके नहीं दे रहे। लगता है शादी दूसरे वाले मकान में करनी पड़ेगी। शीतल, ओ शीतल, हाँ जी भैया। तू कुछ सामान वगैरह कह रही थी, उसकी लिस्ट बना भी थी या ना? भैया अभी तो नहीं बनाई। एक लिस्ट बना ले, और भी बहुत काम रहते हैं, फिर बाद में टाइम ज्यादा हो जाएगा। और हाँ, मेज भी लिख दिए, उनके घर पे मेज ना ऐसी चाय थी उस दिन। भैया आप चिंता मत करो, मैं मेज के साथ साथ सोफा भी लिख दूंगी। अरे हाँ हाँ, जो तेरा जिक्र है वो लिख दिए। अभी तेरे भाई के पास बहुत कुछ है। ठीक है भैया। आज मिस्त्री कैसे ना आए? इतना का इतना ही रेत पड़ा है, फिर डांट दिए क्या? भैया वो ठेकेदार है ना, उसके घर पे शादी है, तो वो बोल के गया था कि 2-3 दिन में आएगा। लगता है इस ठेकेदार के चक्कर में शादी भी तेरी मुझे फार्म हाउस पे करनी पड़ेगी। चल, वो फार्म हाउस तो है ही अपना, कोई नहीं। ठीक है भैया। नजर भी तो नहीं आ रही, बुलाया भी तो नहीं था। ये लड़की कौन है? देखता हूं चल के। शीतल जींस टॉप कैसी लग रही, बिल्कुल बंदरिया सी। अच्छा, मैं इतना सच सबर के आई हूँ तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे बंदरिया बता दिया। ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे देखियो कितनी तो अच्छी लग रही है, मैं तो मजाक कर रहा था। तू सच में बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, फिर तो चलो शॉपिंग कराने। 10-5 जोड़ी खट्टा दिवा देना, फिर तो रोज अलग अलग पहनूंगी मैं। अरे तुझे दिलवा तो देता, पर कुछ दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और हमारे घर में ये सब नहीं पहनते, तुझे तो वैसे भी साड़ी पहननी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, जैसे आप खुश हो वैसे मैं खुश हूँ, मैं साड़ी पहन लूंगी। अब ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ आपने मुझे बुलाया क्यों? देखो शीतल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरे परिवार के बारे में अच्छे से जान सको। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, और खासकर मेरी माँ। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, शादी के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरी माँ के दिल को ठेस पहुँचे। आप चिंता मत करो, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो शीतल, अगर शादी के बाद कोई बात हो भी जाए ना, तुम कभी पलट के जवाब मत देना। मैं बिल्कुल पलट के जवाब नहीं दूंगी। जैसी वो आपकी माँ है वैसी मेरी माँ है, और वो 2 बात मुझसे कह भी लेंगी तो क्या हो गया, मैं चुप सुन लूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, घर पे भैया वेट कर रहे होंगे मेरा। ठीक है।
फिर कब की है तुम्हारे बड़े भैया की शादी? अरे यार अभी पक्की हुई है, फिक्स नहीं हुई, डेट वगैरह नहीं रखी गई अभी। तो कब रखोगे फिर? मुझे क्या पता यार, पंडित से निकलवाएंगे दिन और तारीख, जब वो बोलेगा तभी होगी। और हमारी शादी कब होगी? अरे पहले बड़े भैया के तो हो जाने दे, तभी तो होगी हमारी शादी। मुझे तो अब ये लग रहा है कि कब बड़े भैया की शादी हो और कब हम दोनों की शादी हो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। बस एक बार भैया की शादी हो जाने दे, फिर मैं मम्मी से कर लूंगा बात अपनी शादी की। सच्ची? हाँ। दाता भाई मान गए इसको, इसको मुझसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। और इसके साथ ये लड़की कौन है, देखता हूँ चल कर। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे मिलना। मन करता है कि छोड़ के वापस ना जाए। सही कह रहे हो तुम, इसलिए तो कह रही हूँ मैं शादी जल्दी हो जाए। सुनो मैं चलती हूँ। अरे घबराने की बात नहीं है, ये मेरे बड़े भैया हैं। नमस्ते। दाता ये लड़की कौन है, तूने बताया नहीं अब तक? भैया ये ना दिव्या है, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात तूने माँ पिताजी को बताई या नहीं? भैया अभी तक तो नहीं बताई, मैंने सोचा जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद बात करूंगा। वैसे एक बात बोलूं, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तुम्हारे भैया की तो आदत बहुत अच्छी है। जब तू हमारे घर आएगी ना तब देखना, सब लोगों की आदत बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम्हारे घर में सबकी आदत अच्छी होगी। ठीक है अभी चलते हैं, अभी तो भाई ने देखा है, हो सकता है कभी कोई और देख ले। तुम ठीक कह रहे हो, चलो मिलते हैं फिर, है ना? ठीक। अरे सुन रहे हो क्या? अजी बहुत काम हो लिया, आ जाओ रोटी खा लो, थक गए होगे। वैसे भी तुम्हें काम करने की आदत तो है ना। अरे आ रहा हूँ। बखती आली आज तो रोटी लेके आई। अरे आज यो सूरज पश्चिम से कैसा निकल आया, तू क्यों आ गई रोटी लेके? क्यों, मैं खेत में नहीं आ सकती? अरे कभी घर से बाहर तो तू कदम रखती नहीं, आज कैसे आ गई? हाँ आज जी मेरा मन सा नहीं लग रहा था, मैं सोची चलो खेत में जाके देख लेती हूँ। और हाँ, मैंने आके एक काम तो अच्छा किया, तुम देख रहे हो पूरे ट्रैक्टर वालों ने हमारे खेत में रास्ता बना रखा है। तुम बाप बेटे दोनों करते क्या हो, जब तुम्हें यही नहीं पता हमारे खेत से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखो ना पूरे गेहूं तोड़ रखे हैं, रोक नहीं सकते तुम उनको? अरे एक बात बता, जब पीछे वाले खेतों वाले को रास्ता नहीं है तो कहाँ से निकलेंगे वो? और यहाँ से निकल भी गए तो कौन सी आफत आ गई? क्या इससे ही घर भरेगा? अजी तुमसे तो कहनी ही बेकार है, आज तो ये रास्ता किया है, कल न दूसरा करेंगे। तुम चुपचाप रोटी खाओ बस। अरे भगवान, गांव समाज है यो, इसमें इतना तो करना ही पड़ा है। और तू क्या मुझे अब पूरे दिन खेत में ही रखना चाह रही है? जब तुझे पता है मैं नहा के खाना खाता हूँ तो यहाँ को लिया आई रोटी। अजी मैं आ रही थी, सोची मैं लेते हुए जाऊं, मुझे क्या पता आप नहा के ही खाएंगे। अच्छा चलो आ जाओ फिर। अरे चल फिर। बताओ इतनी दूर से खाना लेके आई, ये भी तुम नहीं खा रहे? नमस्कार जी। नमस्कार। खुश रहे बेटा। खुश रहो बेटा। कहाँ से आ रहे हो जी? बस यहाँ एक रिश्तेदारी में होने गए थे, तो इधर को निकले जा रहे थे, हमने देखा कि आप आ रहे हो तो रोक दी गाड़ी।
और क्या नलाई वलाई करके आए हो क्या? हाँ भैया, खेती है तो करनी तो पड़ती है। हाँ ये भी जरूरी है। अपने ही खेत हैं क्या ये सारे? हाँ बेटे, ये वहाँ से लेके वहाँ तक ये सारे हमारे ही खेत हैं। शीतल बेटा ठीक है तू? हाँ जी। अरे सारी बातें यहीं करेगी, घर भी ले चल, इन्हें चाय पानी पिला दिए। हाँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। चलो अपना घर पे चाय पानी खाना भी खा के चलना। बहुत समय हो गया, बस चल रहे हैं। अब तो एक बार ही आएंगे इसकी शादी के बाद तुम्हारे घर। अच्छा नमस्कार जी। अच्छा ठीक है जी, राम राम। ऐसे अच्छा तो लग नहीं रहा। पीछे को हो जा भाई, धूल आएगी। माँ, माँ, हाँ बेटी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे दूध तो पी ले। नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। हे भगवान, ये छोरी भी ना पता नहीं कुछ खाया है कि ना। माँ मैं खेत पे जा रहा हूँ। अच्छा खेत पे जा रहा है, तूने कुछ खाया कि ना? अरे खा लूंगा, आके खेत पे काम है, थोड़ा सा उसे निपटाई हूँ। तो तू एक काम करना, दुकान में से एक खड़ और एक बिंदोड़े की बोरी लिया, ये आज खत्म हो गया बेटा। ठीक है, आते टाइम ले आऊंगा। ठीक है, और एक काम करना, पैसे तू ना देना, मैं तेरे पिताजी से कह दूंगी, वो उसको पैसे दे देंगे, नहीं तो चरण दे देगा। ठीक है? ठीक है माँ, ले आऊंगा। ठीक है। जिसको भी देखो जल्दी ही रहती है, हमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकता, ना बेटा ना बेटी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, ट्रॉली में पूड़े रखे थे, कब तो भैंसों का चारा कटेगा। दिमाग में ही नहीं रहती कुछ भी बात। माँ मैंने कितनी बार बोला तुम काम मत करा करो। वो बहू कहाँ तुम्हारी शीतल, वो काम ना कर सकती इनको? अरे बेटा तू क्यों चिल्ला रहा है, वो घर का और भी तो काम है, कर रही है। मैं तो देखता नहीं हूँ कोई काम करता उसको, जब देखता हूँ तुम ही लगी रहती हो। अब तुम्हारी उम्र ना रही काम करने लायक, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, और अपनी बहू से काम कराया कर। बेटा जितना भी काम है घर का सारा वो ही काम करती है, और तू मेरी बहू पे चिल्ला मत। आई बात समझ में? मेरी बहू बहुत ध्यान रखती है मेरा। पर तुम्हें क्या जरूरत है इन काम करने की? छोटे वाले से बोल देती, मीनू है वो भी तो कर सकते हैं इन कामों को। बेटा तुझे तो पता है, छोटे वाला तो दिन रात खेतों में रहता है, और रही बात मीनू की, उसके तो एग्जाम चल रहे, पढ़ाई की तैयारी कर रही है वो, क्योंकि पढ़ेगी तभी तो कुछ करेगी, और मैं ना चाहूँ कि ये लड़की अनपढ़ रहे मेरे जैसी। माँ तुम भी ना कितनी बोली हो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ लाना तुम्हारे लिए? ना बेटा मुझे कुछ ना चाहिए, तू एक काम कर, शीतल बहू से पूछ ले, यदि उसे कुछ चाहिए तो ला देना। ठीक है माँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना है। ठीक है। ये लड़का भी ना कितना ख्याल रखता है। अरे छोटा मोटा काम है घर में कर लूं तो क्या आफत आती है, इनके सामने तो काम भी नहीं करना चाहिए। शीतल क्या बात है, कैसे सो मुंह फुला रखा दो ना अपना? अरे चुप क्यों बैठी है, बोलना क्या बात है? क्या बताऊं आपको, मैं कुछ बताऊंगी तो आप मानोगे? अरे तब बताएगी तभी तो मानूंगा, और वैसे भी मैंने आज तक कौन सी बात ना मानी तेरी, बता क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी मुझे जरा भी पसंद नहीं है, और उनकी बातें तो मेरे चुभती हैं। शीतल ये क्या कह रही है तू? जितनी अच्छी मेरी माँ है इतनी तो कोई अच्छी होगी भी नहीं। मुझे पता था यही बोलोगे तुम, इसलिए तो मैं आपको नहीं बता रही थी, क्योंकि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन तो होता नहीं है।
देख, यकीन तो मुझे खुद से भी ज्यादा है, पर मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सुन सकता। हाँ, अब क्यों सुनोगे तुम? क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे घर पे मैं आ गई। अब तो जो कहोगे मुझे सुननी पड़ेगी। अरे शीतल, तू समझती क्यों नहीं है? ये परिवार है। देख शीतल, घर परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, और माँ हमारी बहुत अच्छी है। तू उनके बारे में बातें कर रही है, मुझे यकीन नहीं होता। एक बार तू पिताजी के लिए और भाई के लिए कहती तो मुझे यकीन भी हो जाता। तू ज्यादा टेंशन मत लिया कर, इन बातों पर ध्यान मत दिया कर, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हारी माँ, तुम तो अपनी माँ को भगवान समझते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा माँ की वजह से पछताओगे। कर दिया ना सुबह सुबह दिमाग खराब। मैं किसी काम से जा रहा था, और कौन करता है सुबह सुबह ऐसी बात। और सुन, मेरे माँ के बारे में आगे से कोई ऐसी बात मत कर दियो। अच्छा, अब तक तो उन्हें चुभती थी मेरी बातें, अब तुम्हें भी चुभने लगी। मैं सबकी आंखों में कसकती हूँ ना। इस बुढ़िया ने तो मेरे इतना दिमाग खराब कर रखा है, अपना बेटा अपनी उंगली पे नचा रही है। तू सब्र कर बुढ़िया, तेरा हाल तो मैं ऐसा करूंगी। तूने मेरी जिंदगी खराब कर रही है ना, तेरी जिंदगी पता है मैं कैसी बनाऊंगी? ये दूध है और इसमें से मक्खी की तरह तुझे निकाल के ऐसे फेंकूंगी, तू देख तो सही। हाँ जी, कहाँ की तैयारी? अरे जरूरी काम है, बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया आपको? अरे भगवान, जरूरी है जब तो जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैंने बताया तो अभी 2-3 दिन में आ जाऊंगा। चलो ठीक है जी, तुम अपना काम अच्छे से करके आओ। अरे योगी। हाँ पिताजी। अरे चल, मुझे बस स्टैंड तक छोड़िया। पिताजी आप गाड़ी ले जाओ ना। अरे गाड़ी का क्या करूंगा, कई दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। पिताजी कहाँ जा रहे हो? अरे 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। पिताजी अचानक से बाहर जा रहे हो, ऐसा क्या काम आ गया? अरे किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ। अजी तुम एक काम करो, इन दोनों में से एक को ले जाओ और गाड़ी को ले जाओ। ऐसे क्यों जा रहे हो तुम? देख कितना लाड प्यार है इस परिवार में। अगर इस परिवार में मैंने भी फूट ना गिरवाई ना, तो मेरा भी नाम शीतल नहीं। ओह, इस बुढ़िया को देखो, मुखिया बन के बैठी है। इसे ये ना पता इस घर की मुखिया मैं हूँ। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, चला जाऊंगा मैं। चल छोड़ दे मुझे बस स्टैंड लो। चलो पिताजी। और हाँ, खेत का ध्यान रखियो, और तू अपनी माँ का ध्यान रखिए, ये बहुत बीमार रहे आजकल। अरे पिताजी आप टेंशन मत लो, अपना काम देखो जाके। यहाँ का छोड़ दो, यहाँ का सब देख लेंगे हम दोनों भैया। ये भी ना जाते जाते भी भाषण देंगे तुझे खेती के लिए। कोई बात ना बेटा, तू जाके खेत संभाल ले, ठीक है? हाँ। भाई इस बुढ़िया का भी क्या करें? इसमें कितने दिन हो गए, झाड़ू भी नहीं लगी है। ओ महारानी ये सोच रही होगी बहू आएगी वो लगा देगी, उसी से लगवाऊंगी। मम्मी जी, मम्मी जी इधर आओ। हाँ बेटा। वहीं पर खड़ी खड़ी पूछोगी, पास में भी आ जाओ। हाँ बहू बता। यहाँ पर इतने पत्ते पड़े, इतना कूड़ा पड़ा है, कितने दिन हो गए बिना झाड़ू लगे हुए। और तुम्हें पता है माँ जी, अगर घर में कोई आ गया, मेरे भैया आ गए, तो क्या कहेंगे वो कि तेरा घर इतना गंदा रहता है। बेटी कोई बात नहीं, इतनी तेज हवा चल रही है, ये तो वैसे भी पतझड़ का महीना है, इस महीने में तो पत्ते गिरते ही हैं। कोई बात ना, मैं साफ कर दूंगी। साफ कर दोगी? कब कर दोगी? 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद? अगर सफाई रखने वाली होती ना, तो सुबह ही उठ कर रोज झाड़ू लगा दे करती, पर नहीं। महारानी को तो घर में बैठ के खाने की आदत है, 2 काम कर देगी तो थक नहीं जाएगी।
बहू, ये इतनी बड़ी बात भी ना है जितनी बड़ी तू करने की कोशिश कर रही है। बेटा, ये काम तो तू भी कर सका है। मैं कर दूं? वो भी ये काम? अरे मैंने अपने घर में एक चम्मच भी उठा के नहीं रखी, और इतना दहेज लेके आई, वो किस लिए लेके आई मैं, कि जिससे मुझे सुई यहाँ से यहाँ नहीं उठा के रखनी पड़े। आई समझ में? बहू, तू थोड़ा सा दहेज के लिए आई, तू तुम्हारे सर पे बैठ के नाचने लग गई। ये जो हरकतें तू कर रही है ना, ये मैं किसी को भी घर पे बता दूं ना तो बेटा तेरी खैर नहीं है। मैं इसलिए नहीं बता रही कि मेरा बना बनाया घर बिगड़े। और बेटा, ये बात यदि तेरे ससुर को या मेरे बेटे को पता चल गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरे घर में कुछ भी ऐसा हो जो मेरा घर बिगड़े। इसका मतलब मैं इस बुढ़िया के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, ये घर पे नहीं बताएगी। चलो मेरा काम तो और आसान हुआ। तो सासू माँ जी, अब एक काम करिए, वहाँ से झाड़ू लाइए और यहाँ सफाई करिए। आई समझ में? मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। बहू, तू ये क्या कह रही है? तुझे शर्म ना आ बिल्कुल भी बोलते हुए? बहुत बकवास हो गई है तेरी। अब चुपचाप वहाँ से झाड़ू उठा और यहाँ सफाई कर, वरना 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 क्या करेगी तू? मैं क्या करूंगी अभी बताती हूँ मैं क्या करूंगी। सुबह से सांस तक खाते खाते थकती नहीं है। अरे क्या हो रहा है ये? बहू, ये क्या हो रहा है? ऐसी कुछ ना, बहू ऐसे मजाक कर रही थी। आप बिना सास बहू का मजाक नहीं समझ रहे क्या? मजाक ऐसा होता है, जरा मैं गिर जाती तो लग जाती, फिर क्या होता? बहू, ऐसा मजाक फिर मत करना। ऐसी तुम भी ना, कुछ भी। अरे सास बहू के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? चलो आ जाओ। इस बुढ़े को भी अभी आना था, वरना आज इस बुढ़िया का तो काम तमाम कर देती।